नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कैंगन वाटर मशीन और जो दूसरे वाटर आयनाइजर बाजार में है उनकी तुलना। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों पर काफी विस्तार से बात करती है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं। कोशिश ये समझने की है कि ये स्रोत कैंगन और दूसरों की तुलना कैसे करते हैं, मतलब उनकी खूबियां, टेक्नोलॉजी और जो दावे किए जाते हैं उनके बारे में। हाँ, क्या ऐसी कोई खास बात है जो कैंगन को बिल्कुल अलग करती है इन सोर्सेज के मुताबिक? बिल्कुल, एक चीज जो बार बार सामने आ रही है वो है मेडिकल सर्टिफिकेशन का दावा। इसी से शुरू करें। हाँ, जरूर। तो जानकारी ये कहती है कि कैंगन एक जापानी कंपनी है, काफी पुरानी, मतलब 48 साल से ज्यादा का इतिहास बताया गया है, और इसे जापान में एक मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अच्छा। जबकि जो दूसरे ज्यादातर आयनाइजर है वो कोरियाई या चीनी ब्रांड्स के बताए गए हैं और बाजार में नए हैं, और उनके पास आम तौर पर ऐसा कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन नहीं होता। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत इस मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेशन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। हाँ। उनका कहना है कि कैंगन मशीनें जापान में अस्पतालों में भी इस्तेमाल होती रही हैं। हाँ। तो ये सिर्फ एक आम पानी फिल्टर होने से मतलब कहीं ज्यादा बड़ी बात बताई जा रही है इन दस्तावेजों में। अच्छा, यानी ये सर्टिफिकेशन इसे सिर्फ घरेलू इस्तेमाल की चीज से अलग करता है, कम से कम जापान में, जैसा स्रोत बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉइंट है। ठीक है, अब जरा तकनीक की बात कर लेते हैं। स्रोतों में इलेक्ट्रोड प्लेट्स का जिक्र बहुत है। हाँ, प्लेट्स का बताया गया है कि कैंगन में सॉलिड टाइटेनियम की प्लेट्स होती हैं जिन पर प्लैटिनम की परत चढ़ी होती है, और इन्हें काफी हाई ग्रेड और टिकाऊ बताया गया है। दूसरी तरफ जो दूसरे आयोनाइजर्स हैं उनमें अक्सर वो जालीदार, मतलब मैश टाइप की या फिर मिलीजुली धातु की प्लेट्स होने की बात कही गई है, और उन्हें कम टिकाऊ माना गया है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस बनावट के फर्क को मशीन की उम्र से जोड़ते हैं। अच्छा, कैसे? वो दावा करते हैं कि कैंगन मशीनें 15 से 25 साल या शायद उससे भी ज्यादा चल सकती हैं, जबकि बाकी की उम्र 5-10 साल या उससे भी कम हो सकती है। अरे बाप रे, 15-25 साल, ये तो बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, काफी बड़ा दावा है। और पानी की गुणवत्ता के मामले में भी स्रोत कैंगन के हाई नेगेटिव ओआरपी का जिक्र करते हैं। ओआरपी मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल? जी हाँ, वो -850 MV तक जा सकता है, ऐसा कहा गया है। स्रोतों के मुताबिक इसका मतलब है मजबूत एंटीऑक्सीडेंट क्षमता, मतलब शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद। एंटीऑक्सीडेंट क्षमता। जबकि दूसरे आयनाइजरों का ओआरपी अक्सर कम नेगेटिव होता है, यानी उनकी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति कम बताई गई है। तो कैंगन के लिए मजबूत एंटीऑक्सीडेंट क्षमता का दावा हो रहा है उस ओआरपी नंबर के आधार पर, और बनने वाले पानी के प्रकारों में भी बड़ा अंतर बताया गया है ना? हाँ, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। दस्तावेज कहते हैं कि कैंगन मशीन 7 तरह का पानी बना सकती है। 7 तरह का? हाँ, इसमें वो ब्यूटी वाटर है, और बहुत ज्यादा एसिडिक पानी यानी pH 2.5 वाला, और बहुत ज्यादा एल्कलाइन पानी pH 11.5 वाला भी शामिल है। अच्छा। जबकि ज्यादातर दूसरे आयोनाइजर इन स्रोतों के हिसाब से आमतौर पर केवल 2 से 4 तरह का पानी ही बना पाते हैं, और उनका pH दायरा भी अक्सर सीमित होता है, जैसे शायद 5.0 से 10.0 के बीच। और वो जो खास pH लेवल हैं 2.5 और 11.5, उनके कुछ अनोखे इस्तेमाल भी बताए गए हैं। बिल्कुल। जैसे कि pH 2.5 वाला पानी वो कीटाणुनाशक जैसा, और pH 11.5 वाला सफाई के लिए। ये क्षमताएं दूसरों में नहीं बताई गई इन स्रोतों में। सही कहा। स्रोत दरअसल यही कहते हैं कि दूसरे आयोनाइजरों की कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि वे उतने ज्यादा एसिडिक, मतलब 2.5 pH, या उतने ज्यादा अल्कलाइन 11.5 pH वाला पानी नहीं बना सकते। शायद उनके pH या ORP लेवल उतने स्थिर ना हो, और उनमें वो लंबे समय तक चलने वाली विश्वसनीयता या रीसेल वैल्यू की कमी हो सकती है। तो इस जानकारी के आधार पर वे कम वर्सेटाइल लगते हैं? हाँ, कम बहुमुखी नजर आते हैं इन स्रोतों के अनुसार। अब जरा लागत और बिजनेस मॉडल पर आते हैं। इसका जिक्र भी है। कैंगन मशीनें महंगी बताई गई हैं, तो स्रोत इसकी वजह क्या बताते हैं? हाँ, महंगी तो है। वजहें जो बताई गई हैं वो हैं उनकी कथित गुणवत्ता, मजबूती, ये अलग अलग तरह का पानी बनाने की क्षमता, वो मेडिकल सर्टिफिकेशन वाली बात, और साथ ही एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मौका भी जुड़ा है। अच्छा, बिजनेस का एंगल भी है। हाँ, जबकि दूसरे आयोनाइजर्स शायद शुरू में सस्ते हों, लेकिन स्रोत उन्हें कम फीचर वाला
और आमतौर पर बिना किसी खास बिजनेस मॉडल वाला बताते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि स्रोत कैंगन को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देख रहे, बल्कि उसे स्वास्थ्य और शायद बिजनेस में भी एक लंबे समय के निवेश के तौर पर पेश कर रहे हैं, भले ही उसकी कीमत ज्यादा हो। हाँ, यही निष्कर्ष निकलता उन दस्तावेजों से। ठीक है, तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम इन स्रोतों को देखें तो कैंगन और अन्य आयोनाइजरों के बीच सर्टिफिकेशन में फ़र्क है, इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी, खासकर वो प्लेट्स वाली बात, बनने वाले पानी के प्रकार और उनकी खासियतें, उनका कथित टिकाऊपन और कीमत और बिजनेस मॉडल, इन सब में काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर बताए गए हैं। बिल्कुल, संक्षेप में यही बातें हैं। और शायद एक आखिरी विचार जिस पे गौर किया जा सकता है, जो सीधे स्रोतों से ही निकल कर आता है। हाँ। उन्होंने बार बार कैंगन के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का जिक्र किया है, उत्पाद की खूबियों के साथ साथ। हाँ, ये बात तो है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि ये बिजनेस वाला पहलू किसी की खरीदने की इच्छा को कैसे प्रभावित कर सकता है, भले ही उनकी दिलचस्पी मुख्य रूप से सिर्फ स्वास्थ्य लाभों में ही क्यों ना हो, जैसा कि इन सामग्रियों में बताया गया है। इस पर सोचा जा सकता है।